वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम स्पेशल पर्सन के साथ बैठे हैं जो कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और कुछ जानना चाहेंगे कि क्या आखिर चल रहा है यहाँ पे। जो अभी आपने सुना होगा कि देखा भी है, इवन पूरा भारत इस बात से वाकिफ है कि जो भी अभी पहलगाम हमला हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं और इंडिया ने बदले में क्या किया है और क्यों ये सब चीज़ें रोकी गई। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो हेलो जान सर। हेलो ऋषभ भाई। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बहुत गलत की जा रही हैं इंडिया में, तो उसका क्या रीज़न है? आपको पता है सीज फायर किया गया, क्या तरीका था ये चीज़ों का, क्यों रोका गया? क्योंकि ये हम पे मौका था कि हम इस टाइम पे चाहते, इंडिया चाहता तो एक अच्छे से हम पीओके के लिए भी तैयार थे। इस बार हम पीओके ले सकते थे, एक बहुत अच्छा हमारे पास था रीज़न। बट क्यों ये सब चीज़ें हुई, बंद हुई, रोकी गई, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हमारा टारगेट ना पीओके नहीं था, बल्कि हम तो टारगेट अपना पूरा पाकिस्तान बना के चल रहे हैं जी। अब कहते हैं ना कि अगर हमें मान लो कि गाजियाबाद जाना है, ठीक है, मोदी नगर या मुरादनगर बीच में पड़ गया तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा टारगेट पीओके नहीं था, हमारा टारगेट था पूरा पाकिस्तान। क्योंकि आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के टाइम में जब 1971 में जंग हुई थी तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल। अगर वो चाहती तो उस टाइम भी सीज फायर हो सकता था और ये बात यही दब सकती थी, लेकिन ऐसा क्या रीजन रहा है कि अब सीज फायर हो गई है। देखिए, मैं तो सीधे सीधे यही बोलूंगा ऋषभ भाई कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी मिली हुई है। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये कहीं ना कहीं अगर किया गया है तो ये सरकार की तरफ से किया गया है और सरकार की मिली भगत है इसमें? बिल्कुल। तो आप सीधा सीधा दोषी ठहराना चाह रहे हैं सरकार को, भारत सरकार को? इनको इलेक्शन का मौका मिल गया जीतने का। और हाँ, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे अभी हमें पता है कि पहलगाम हमला हुआ, ठीक है, और उस टाइम पे जबकि एक ऐसा इतना बड़ा रीजन रहा ये चीज होने का, और उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कहीं बिहार में जाके रैली कर रहे हैं, मतलब वहां पे भाषण दे रहे हैं और तो बिहार की जनता को, वो भी इंग्लिश में। यही तो सोचने वाली बात है यार, पहलगाम में हमला हुआ, सोचने की बात है। वहाँ लोग मरे, 27 लोग, और तुम वहाँ जाके बिहार में अपनी इलेक्शन की स्पीच दे रहे हो, वो भी इंग्लिश में। जिसकी हिंदी समझ में नहीं आती यार, वो इंग्लिश में क्या समझेगा? सोचो तुम्हें, अगर इन्हें प्रधानमंत्री को अगर जाना था तो पहलगाम जाते ना, क्यों नहीं गए? पहलगाम भी चाहिए था क्योंकि इतना बड़ा कारण है, इतना बड़ा देश के लिए बहुत बड़ा। अगर मान लो अगर प्रधानमंत्री उस टाइम नहीं गए, मानने की बात है, तो तुमने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया? दिखाने के लिए क्या हाँ भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और क्या क्या एक आध बार हमला करने के बाद उसके बाद सीज फायर कर दिया, एक बार के कहने पे अमेरिका की। तो क्या आपको लगता है ये भी एक राजनीति रही है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम हमला हुआ? भाई 100% ये राजनीति है। तो आप कहेंगे कि मतलब ये वोट बैंकिंग के लिए किया गया है? वोट बैंकिंग के लिए 100%। ये अच्छा एक बात बताओ, ये सारे कांड जब ही क्यों होते हैं? जब इलेक्शन टाइम पर, मतलब इलेक्शन नजदीक आते हैं, जब ही क्यों होते हैं? उससे पहले उसके बाद क्यों नहीं होते? बिल्कुल, ये भी पॉइंट है बात में, है ना जी। उसी टाइम क्यों होते हैं? अब मान लो कि अमेरिका इतना इंडिया पे टैक्स लगाएगा हर चीज के लिए और इंडिया को बोलेगा कि सीज फायर कर दो। अब तुम ही बताओ यार, लड़ाई के दौरान $1 बिलियन का लोन देने का क्या मतलब था वो पाकिस्तान को? है तो गलत है ना ये सब। वो तो पाकिस्तान के साथ है। देखो, सब देशों ने खुल के बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ है, किसी भी देश ने ये खुल के नहीं बोला कि हम इंडिया के साथ है। सोचने वाली बात है। कहने को तो हम ये बोल रहे कि बाहर विदेश में इंडिया का डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन गया, ये बन गया। यहाँ तक कि रशिया ने भी ओपन नहीं बोला कि हम इंडिया के साथ हैं। कहने को S-400 हम उसी का यूज कर रहे हैं, मगर बोला उसने भी नहीं है कि हम इंडिया के साथ है। वही है ना, बाहर के जो देश है वो हमें अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बाकी यूज हमें कैसे करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट वो हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस तरीके से किस चीज को यूज करना है। मुझे लगता है कि भारत को भी बाहर का देश ही चला रहा है। बिल्कुल चला रहा है भाई, क्योंकि पता है इंडिया ना डिजिटल नहीं हुआ है।
इंडिया डिजिटल नहीं हुआ, डिजिटल यूजर है। हम हर चीज तो है बाहर की यूज कर रहे हैं, अपने देश की चीज है क्या? बस हम परमाणु बम बना के, न्यूक्लियर मिसाइल बना के हल्ला मचाते कि हम परमाणु देश बन चुके हैं। भाई इस चीज का हम हल्ला मचाते और कुछ नहीं करते। आज तक अपना खुद का वो तो बना नहीं पाए हम, फाइटर जेट। पाकिस्तान फिर वो 5th जनरेशन फाइटर जेट में अपना नाम बना चुका है। हालांकि चाहे उसने तुर्की के साथ मिलकर बनाया वो, लेकिन वो उन लिस्ट में शामिल हो गया है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो हम कहाँ पिछड़ कहाँ रहे हैं फिर? मतलब किन चीजों में हम पिछड़ रहे हैं कि ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है? एक ही कमजोरी रही है हमारी शुरू से इंडिया वालों की, और वो है जातिवाद। जिस चीज के ऊपर हर किसी ने हमें गुलाम बनाया है। इस चीज को तो बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है। बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है ये बातें सुनकर के बहुत से लोगों को काफी मतलब कि उनके मन दिलों में बहुत नफरत की भावना भी आएगी हम लोगों के लिए। खुल का बोलो ना, अंधभक्त। हाँ, कह सकते हैं अंधभक्त ही है वो। अंधभक्त भी अंधभक्त हैं, मतलब कि उन अंधभक्त वही है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं सोच रहा है किसी चीज को। वो भेड़ चाल चल रही है कि किसी ने क्या कह दिया उसके हिसाब से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्योंकि देश हमारे हाथ में नहीं है, अब देश निकल चुका है हमारे हाथ से। इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और 4 गुजराती है, एक भी कहीं का नहीं है, 4 गुजराती है। तो आप नाम खोलना चाहेंगे? 4 गुजराती कौन है जो इस देश को चला रहे हैं और बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं? आप नाम खोलना चाहेंगे? नाम खोलने दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दिक्कत क्या? जब हम खुल के बोलने, हमें खुल के बोलने का अधिकार है इस देश में। अगर हमें रहने का अधिकार है तो खुल के बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हैं। बस यही तो दिक्कत है। पता क्या, यहाँ पे खुल के सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं, जैसे कि सोफिया कुरैशी को ये बोला था बीजेपी के नेता ने पाकिस्तान वालों के, हमने तुम्हारी बहन को बेच के ही तुम्हें नंगा करवा दिया। खुल के वो लोग बोल सकते हैं, बाकी कोई और नहीं बोल सकता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केवल बीजेपी के लोग ही खुल के बोल सकते हैं जो भी उन्हें बोलना है, और अगर कोई दूसरा बोलता है तो उसके विरुद्ध बहुत जल्दी एक्शन ले लिया जाता है। बिल्कुल। देखो, जो बीजेपी पार्टी के अंदर है उसके लिए लोकतंत्र देश है, यानी कि आजादी का देश है। अब तो मैं छोटी सी बात ये लगा यार, कंगना रनौत ने तो ये भी बोल दी कि हमें आजादी 2014 के बाद मिली है। बिल्कुल। तो क्या भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, वीर अब्दुल हमीद थे, मतलब बाकी जितने भी जिन्होंने आजादी दिलाई, तो क्या उनका कोई रोल ही नहीं था आजादी में? सोचो यार, छोटी सी बात है ये तो। क्योंकि पता क्या, दुख उसको होता है जिसके घर का जाता है। सही बात। उसके दूर से जंग तो बहुत अच्छी लगती है, जब जंग में जाता है ना, जब अच्छी नहीं लगती है। चलिए, इस चीज को फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, और आगे कुछ और पॉइंट्स पे, टॉपिक्स पे ऐसे ही बात करते हुए हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखें।